डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आइए आज हम बज्र गुणन विधि शुरू करते हैं। बज्र गुणन विधि, मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें भी हम दो समीकरण लेते हैं। जैसे समीकरणों का प्रारूप लेता हूँ, पहले तो आपने सूत्र को समझना है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आपके पास समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 है। तो अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से इनका इस्तेमाल करना है, तो इससे जो फॉर्मूला बनता है उसको बड़े ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आप लिख लेंगे x और ऐसे लाइन लगा लेंगे, बीच में बराबर का चिन्ह, y और फिर लाइन लगा लेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे 1 अपॉन, फिर यहाँ एक लाइन लगा लेंगे। अब डिनोमिनेटर यानी हर में हमने कुछ लिखना है, तो इसका मैं लिखने के लिए तो मैं लिख दूंगा, लेकिन इसका तरीका देखिए आपको एकदम याद हो जाएगा। आपने लिखना है सबसे पहले BC, फिर माइनस का चिन्ह, फिर BC। बाई अपॉन का मतलब है कि आपने y जब ऊपर है तो यहाँ B नहीं लेना है, फिर लेना है CA माइनस CA, 1 अपॉन AB माइनस AB। अब ऊपर जो समीकरणों के गुणांक हैं उनको किस तरह से यहाँ करना है, आपने लिखना है। तो उनका ट्रिक देखिए, बहुत ही आसान ट्रिक है। यहाँ लिखना है इनके सबस्क्रिप्ट में 1 2, फिर उसके बाद इसका रिवर्स 2 1, तो यहाँ इसके आगे 2 1, आगे भी यही करना है आपने। 1 2 2 1 1 2 2 1। तो सबस्क्रिप्ट अपने आप आपके ठीक हो गए। लिखने की जो विधि है, जो ट्रेंड है, तो देखो कितना आसान है ये लिखना। अब ये अगर आपको इस विधि को आप आसानी से सीख लेंगे, दूसरी विधि और है इसमें, और करके यहाँ लिखेंगे x, यहाँ जैसे y, यहाँ जैसे 1। अब b1 b2 से स्टार्ट करेंगे लिखना, b1 यहाँ नीचे जैसे b2। अब b के बाद यहाँ c1, क्योंकि bc abc होता है ना, तो b के बाद c आता है, तो यहाँ c1 c2। अब यहाँ a1 a2, लास्ट में ए के बाद बी आता है। B1 B2 से हमने स्टार्ट किया था, तो आपने स्टॉप B1 B2 पर होना है। अब जब इस मेथड का नाम है ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बज्र गुणन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपने इसमें क्या करना है, क्रॉस लगाने हैं। B1 C2 ऐसे। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको होगी, C2 की A1 को होगी, A1 की B2 को और A2 की B1 को। तो अब देखो, जो ऊपर आपने लिखा था फॉर्मूला B1 C2, यानी ऊपर से नीचे को पहले नंबर पर गुणा करनी है, B1 C2। तो यहां भी B1 C2 आ रहा है, माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि रिवर्स में जाते हैं हम। तो B2 C1 आ गया, दूसरे में C1 A2, ठीक है, और माइनस C2 A1, ये भी आ गया, बराबर A1 B2 माइनस A2 B1। क्लैरिफाई हो गया, चेक हो गया। अब उसके बाद एक और विधि है इसकी, और 2312 नंबर मेथड। ये 2312 नंबर मेथड से भी याद किया जा सकता है। देखिए इसको कैसे हमने हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ x अपॉन लिख लेंगे, जैसे ऊपर लिखा था हमने, y अपॉन 1 अपॉन
अब 2312 नंबर मेथड, ये 2312 में से हमने सबसे पहले लेना है 2, 3। तो ये जो समीकरण है आपके 2, 3, ये जो गुणांक होते हैं A1, B1, ये y के x के, इसी तरह यहाँ भी x के और y के, ये जो गुणांक हैं इनको हमने कैसे यहाँ लिखना है, यही है गुणांकों का ही सारा इसमें समझने की बात है। तो x अपॉन, तो मैंने बोला 2312 नंबर मेथड, तो हम 2, 3 यानी कि पहले समीकरण का 2, तो पहले समीकरण का 2 है b1। तो देखिए गुणांक, पहले समीकरण का दूसरा गुणांक b1 और 3, तो दूसरे, क्योंकि 2, 3 लिखा है हमने, तो दूसरे समीकरण का तीसरा गुणांक c2। देखो यहां भी b1 c2 क्लियर हो रहा है। उसके बाद रिवर्स में जाना है। अब हमने 2, 3 लिखा था तो 3, 2 कर देना है। अब क्या कर देना है, 3, 2। देखो पहले 2, 3 लिया, फिर 3, 2। तो 3, 2 का मतलब क्या है कि पहले समीकरण का तीसरा c1 और दूसरे समीकरण का दूसरा। तो देखिए ऊपर भी b2 c1, b2 c1 यहां आ गया। तो अभी 2312 नंबर मेथड में से 2, 3 हुआ। अब 3, 1, पहले तो 2, 3 लिया था हमने, अब 3, 1 को लेना है। तो 3, 1 लिखेंगे हम, 3, 1। तो पहले समीकरण का तीसरा, तो y के नीचे आएगा। पहले समीकरण का तीसरा क्या है, देखिए c1, और दूसरे समीकरण का पहला a2, इनकी गुणा। अब रिवर्स में चलेंगे, 3, 1 का रिवर्स क्या बन गया, 1, 3। तो पहले समीकरण का पहला आ जाइए a1, और दूसरे समीकरण का तीसरा c2। तो देखिए ऊपर भी दूसरे स्टेप पर यही है, ये भी क्लियर हो रहा है, इसके अनुसार ये भी और ये भी क्लियर हो रहा है। अब 3, 1 हो गया। अब हमने क्या करना है, 3, 1 को ले लिया, अब है 1, 2। तो देखो 3 स्टेप्स हो रहे हैं इसमें, 1 यहां जैसे लिखता हूं 1, 2। तो पहले समीकरण का पहला a1, दूसरे समीकरण का दूसरा गुणांक है ये v2 माइनस, अब रिवर्स में चलना है हमने, 2, 1, जैसे औरों में किया वैसे ही 2, 1। तो 2 का मतलब है पहले समीकरण का दूसरा b1, और 1 का मतलब है दूसरे समीकरण का पहला a2। तो इसको भी चेक कर लो, ये भी वेरीफाइड हो गया यहां से, और ये भी देखो वेरीफाइड हो गया। तो ये यानी कि 3 विधियों से इस समीकरण, इस वज्रगुण विधि के सूत्र को याद किया जा सकता है। 2312 नंबर मेथड आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ये अपना खुद सोचा हुआ मेथड है, तो इससे भी बहुत आसानी हो जाती है। अब आइए हम कोई उदाहरण लेते हैं ताकि हम प्रश्न जो किए हैं हल कर लें कि कैसे जो किया है इस विधि से हमने प्रश्नों को हल करना है। तो कोई उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे अपनी मर्जी से ही ले लेते हैं। 2x = 3y बराबर 4, नंबर 1। दूसरा समीकरण ले लेते हैं 3x + 2y बराबर 6, समीकरण नंबर 1 और 2 ले लिए। एग्जाम्पल, इससे और अच्छी तरह से समझाएंगे आप जब हम प्रश्न को हल करेंगे। तो यहां ध्यान से देखो, ऊपर जो प्रारूप लिखा था आपने 1 और 2, तो इसको हमने प्रारूप देना है सही ढंग से, इसका प्रारूप बनाना है पहले। तो हमने क्या लिख लेना है इसको, 2x = 3y - 4 बराबर 0, क्योंकि ऊपर a1x + b1y + c1 बराबर 0 किया था। तो अब इसको समीकरण नंबर 3 दे देंगे। इसका प्रारूप ठीक कर लिया आपने। इसी तरह दूसरे का करो। दूसरे में है 3x = 2y - 6 बराबर 0, इसका नंबर 4। और दूसरी बात और है, मैंने पहले भी आपको पहली वीडियो में बताया था, आपको वैसे प्रतिस्थापन में भी और विलोपन में भी, कि इन समीकरणों में देखना होता है कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही है। तो इन दोनों में भी कॉमन कोई चीज नहीं है,
तो ये ऐसे ही रहेंगे, अगर कॉमन हो तो कॉमन ले लिया जाए तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर 2x + 3y ये लिखने जा रहा हूँ। 2x + 3y - 4 बराबर 0, समीकरण 3 था आपका। और 3x + 2y - 6 बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 3x + 2y - 6, ये 3 और 4 समीकरण है आपके पास। तो ये आपने नाम दे दिए इनको। अब देखिए कैसे हमने करना है। अब आइए फॉर्मूला लिखना है, आपकी मर्जी है। तीनों फॉर्मूलों में से आपकी अपनी इच्छा है, जिसको भी आप लगाना चाहते हैं। तो मैं पहले को ही लगा देता हूं, x / y / 1। तो मैंने क्या बोला था कि x के नीचे क्या करना है, आपने BC लिखना है, जैसे हमने पीछे किया था। यहां देखो BC, तो हमने लिखना BC - BC। अब दूसरे में CA - CA। तीसरे में जो कि C नहीं है, तो C नहीं है तो यहां क्या होगा, AB - AB। तो ये है अब 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। तो ये देखो चेक कर लो फॉर्मूला, B1 C2 देखो सारा है, B2 - C1 C1 A2 C1 A2 C2 A1 A1 B2 A1 B2 - A2 B1। बिल्कुल क्लियर, हमारा फॉर्मूला बिल्कुल टैली हो गया जैसे आपने पीछे बनाया था। अब यहां से कीमतें लिखनी है आपने। A1 की कीमत A1 बराबर 2, इसी तरह B1 3 C1 - 4 A2 3, समीकरण 3 और 4 से B2 2 C2 - 6। अब इन कीमतों को जो कि आपने फॉर्मूले में भर देना है, x अपॉन, देखिए अब आपकी कीमत B1 की कीमत है 3, C2 की कीमत है -6, माइनस का चिन्ह फॉर्मूले में लगा दिया। B2 की कीमत 2 और C1 की कीमत गुणा -4 बाई अपॉन। अब यहां देखो C1 की कीमत है -4, A2 की कीमत है 3, उसके बाद माइनस का चिन्ह फॉर्मूले में है। C2 की कीमत है -6, तो छोटा सा ब्रैकेट लगा लो इसमें, गुणा A1 की कीमत है 2 बराबर 1 अपॉन। तो 1 अपॉन, तो यहां देखेंगे A1 की कीमत 2, B2 की 2 माइनस A2 की कीमत है आपके पास 3, B1 3। कर लीजिए सॉल्व। अब कितना आसान हो गया, 6 3 18 माइनस के बनेंगे और माइनस माइनस गुणा होकर के प्लस, 4 दूने 8 बाई अपॉन -12 माइनस, क्योंकि मैंने ब्रैकेट में रखा था यहाँ माइनस का सूत्र है तो वो भी प्लस बन गया, 6 दूने 12 -6 थी इसकी कीमत, बराबर 1 अपॉन 2 दूने 4 -3 3 9। अब यहाँ देखेंगे -18 + 8 किसके बराबर होता है, -18 + 8 -10 बाई अपॉन 0 आ गया यहाँ, -12 जमा 12 0 हो गया, 1 अपॉन -5 4 -9 -5। अब ध्यान से देखो जरा, हमने x और y अब कैसे निकालना है। ये जो कीमत है इसको भी इसके बराबर किया जाता है, इसको भी इसके बराबर किया जाता है, सभी एक बराबर हैं। तो यहाँ एक ऐसा लाइन लगा लेंगे हम। अब x अपॉन -10 बराबर 1 बटा -5, वज्र गुणा कर दो, x
गुणा -5 बराबर 1 गुणा -10 बज्र गुणा से। तो अब x गुणा -5 -5x -10 दोनों तरफ माइनस का चिन्ह है, कट गया। x बराबर 10/5, x की कीमत आ गई 2। इसी तरह यहाँ ले लो y/0 बराबर 1/-5 वज्र गुणा से। -5 गुणा y 1 गुणा 0 -5y बराबर 0, y बराबर 0/-5, तो y की कीमत आपके पास आ गई 0। तो इससे आप जांच भी कर सकते हैं, जैसे पहले प्रश्नों में हम करते थे। तो जांच में जैसे अब आप यहाँ कीमतें भर सकते हैं। मैं यहीं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। 2x = 3y -4 बराबर 0। तो 2x की कीमत 2 = 3 गुणा 0 -4 बराबर 0। 4 = 0 -4 बराबर 0 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो वेरीफाइड हो गया है। तो इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो x की कीमत आपके पास 2 आ गई और y की 0। तो इससे हमने x और y जो चर हैं उनके मान निकाल लिए हैं। तो इस प्रश्न से संबंधित अब आप कोई 4 या 5 प्रश्न स्वयं हल करेंगे। तो आप आज आपकी पिछली विधियों सहित, जैसे आपको ग्राफीय विधि बताई थी, प्रतिस्थापन विधि बताई थी, वज्र गुणन विधि बताई थी, आज विलोपन विधि बताई थी पहले, आज वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये समझाया आपको। इसमें कोई डॉट, कोई स्टेप जिसमें कोई आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे क्या करना है, तो इस वीडियो को बार बार देखेंगे। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो कि है भेज दिया जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप जो कि है मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि हमें यहाँ पता नहीं चला और इसको समझा जा सके। तो अच्छी तरह से अब आप प्रश्नों को हल करेंगे। अवश्य ही 3-4 प्रश्न हल करो, बार बार प्रैक्टिस करो और आप कामयाब होंगे।